कभी कभी इंसान सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि उसके दुनिया की हर दौलत खरीद ली मगर माँ की दुआ खो दी। ये कहानी है एक ऐसी फकीर की जो कभी बहुत बड़ा अमीर था, लेकिन जब माँ नाराज हुई तो सब कुछ छीन गया और फिर वह इंसान अल्लाह के दरवाजे पर आकर बैठ गया, तौबा के आंसू लिए सुकून की तलाश में। यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े फकीर की नहीं, ये उस हर बेटे की कहानी है जिसने माँ की मोहब्बत को हल्के में लिया। वह कभी इस शहर का जाना माना आदमी था। नाम था हाशिम अली खान। शहर के सबसे बड़े कपड़े का मिल की मालिक था। बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ अल्लाह ने उसे दिया था। लोग उसके नाम से ही डरते थे और उसकी दौलत का जलवा हर जगह था। लेकिन एक दौलत थी जो इस सब के बीच सबसे बड़ी थी, उसकी माँ। एक बूढ़ी औरत जो 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती थी, रात को तहज्जुद में उठकर बेटे के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे हाशिम को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना दे। शुरुआत में हाशिम की माँ बहुत इज्जत करता था, उसका सिर झुकाता था माँ के कदमों में। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, शहर की शोहरत मिली, दुनिया की तालियां बजाने लगी, वैसे वैसे उसका सिर उठने लगा और दिल में घमंड उतरने लगा। अब माँ कहती बेटा नमाज पढ़ लिया करो, तो वो हंसकर कहता अम्मी अब बिजनेस संभालूं या सजदा करूं। जब माँ कहती लोगों के साथ रहम से पेश आया कर, तो कहता कि दुनिया से नहीं दिमाग से चलती है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। माँ ने घर में कुछ मेहमानों के सामने कहा, हाशिम ज़कात निकाल लिया करो, अल्लाह बख्शेगा। हाशिम का घमंड फूट पड़ा। बस करो अम्मी, हर वक्त तुम्हारा अल्लाह अल्लाह सुनकर सिर दुखता है। तुम रहो अपनी नमाजों में और मेरा कामों में दखल मत दो। सन्नाटा छा गया और माँ की आंखों में नम थी, पर वह कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ उठी और कहा, बेटे जिस दिन ये दौलत तेरे हाथ से जाएगी तू अल्लाह को पुकारेगा, तू अल्लाह को पुकारेगा, लेकिन मेरे दुआ तेरे साथ नहीं होगी। हाशिम ने वो बात भी हल्के में ले ली, पर कौन जानता था कि माँ की बद्दुआ उस वक्त आसमान में पहुंच गई थी। माँ की वो खामोश बद्दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंची और फिर शुरू हुआ हाशिम अली का पतन। धीरे धीरे मगर बहुत ही दर्दनाक। जिसे फैक्ट्री के लिए उसने माँ की चुप करवाया था, वहाँ आग लग गई। इंश्योरेंस का पैसा भी किसी ने हड़प लिया, बैंक ने कर्जा मांगा और कारोबार डूब गया। और दोस्त जो शाम के दावते में उसके साथ बैठते थे, आज उसका फोन तक नहीं उठते। नौकर चाकर भी उसे छोड़ गए और एक दिन उसका वही आलीशान घर जिसकी दरवाजे पर घमंड टपकता था, नीलाम हो गया। अब हामिश के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना लोन, ना माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी। और तब तन्हाई में बैठा हुआ टूटा हुआ इंसान अल्लाह को याद करने